जय शनिदेव सभी को। भैया देखो, आपके घर में नेगेटिविटी चलती है, आपके घर में करामात की क्रिया चलती है, आपके घर में जो क्रिया करी गई है, जब कोई क्रिया करता है तो सबसे पहले बिना देवताओं को, बिना पितरों को बांधे कभी क्रिया करी ही नहीं जा सकती। इसको ऐसे समझो जैसे जब तक आप अपने दरवाजे के बाहर बैठे हैं एक कुर्सी घेर के या कोई चारपाई घेर के, तब तक आपकी मर्जी के बिना आपके घर में कोई नहीं घुस सकता। वैसे ही सेम जब तक आपके पितर, आपके देवता आपके पहरे में, आपकी रक्षा सुरक्षा में रहते हैं, तब तक कोई नेगेटिविटी बाहर की प्रविष्टि नहीं कर सकती। जब दिक्कतें बनती हैं, जब आपके घर के देवताओं को, घर के पितरों को कोई बांध के उल्टे रूप में कर दे और किसी ताकतवर देवी देवता को भोग दे के उनके पीछे लगा दे, और फिर जब वो तांत्रिक या तो अपने देवताओं को मलिन करके भेजेगा या अपने घर के जो उसके पूजने वाले देवता पितर हैं उनको उल्टे करके भेजेगा या प्रेत भेजेगा। अब ये प्रेत दूसरों के घरों में जाके है, किसी के घर में उसके घर का पितर बनते हैं, किसी के घर में जाके उसके घर की देवी बनते हैं, कुल देवी बन जाते हैं, या फिर देवता बनते हैं, या फिर कोई भगवान का नाम ले देंगे सीधे सीधे। जैसे कि यहाँ पता लग रही है शंकर भगवान आ रहे थे, समझ में आया? उन्होंने कहा जी हम शंकर भगवान आ रहे हैं या फिर माता दुर्गा आ रही है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, कमी हमारी है। हम लोग थोड़े से कच्चे लालच के चक्कर में कि भाई हमारे ऊपर देवी देवता आ रहे हैं, हमें तो गड़े हुए धन के पता लग जाएगा, हमारा घर भर जाएगा, या हम जो है दूसरों को बताने वाले हो जाएंगे। सबसे ज्यादा हम इस लालच के चक्कर में मारे जाते हैं। हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि बड़े बड़े महात्मा, साधु, सिद्ध संतों के शरीरों में भी आज तक कोई देवी देवता नहीं आए जिन्होंने सीधे सीधे शंकर भगवान के दर्शन करे हैं, जिन्होंने सीधे सीधे माता काली के दर्शन करे हैं। पंडित रामकृष्ण परमहंस महाराज, उन्होंने तो सीधे दर्शन करे थे माता दक्षिणेश्वरी काली के, लेकिन कभी शरीर में आई क्या? कभी भी नहीं आई। एक रूम में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख ले मैं ये हूँ। आया समझ में? तो ये देवी देवता कभी किसी के शरीर में आते ही नहीं है, आज तक नहीं आए किसी के शरीर में। उस लड़के को भी सेम यही कहानी हो रही है, उस लड़के के साथ भी यही दिक्कत हो रही है। उसको कभी वो शंकर भगवान बन रही है चीज, कभी माता काली बन रही है, कभी माता दुर्गा बन रही है, और अब वो कभी भी बेहोश हो जाता है, कभी भी उसकी नाड़ियां खींचने लग जाती हैं। वही चीजें उसके परिवार में उसकी बहन को झपट्टे मारती हैं। जैसे कि मैंने उसको बताया कि उसको दर्द रहते हैं, एक ही दर्द पूरे शरीर में घूमता है, उसको समस्या बनती है। ये सारे घर का मसला है। ये आपके माँ बाप के नाम से आपके ऊपर किसी ने किया, चाहे ये मिट्टी उठा के किया, चाहे कपड़ा उठा के किया, मिट्टी। लेकिन मूल रूप में बात इस बात की आती है कि इस पूरे घर में समस्या फैला रखी है। अब इस लड़के को शंकर भगवान बन के पकड़ लिया इस चीज ने, और हम इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे कि वो देवता किसी के शरीर में क्यों आएगा। वो आएगा तो कृपा का पात्र बनाएगा, कृपा देगा, अपनी दर्शन देगा, सूक्ष्म रूप में दिखाई देगा, सपनों के माध्यम से दिखाई देगा, आवाजें देगा। उसे लोक कल्याणी करवाना होगा तो तुम्हें कुछ कुछ बताएगा। वो शरीर में आके ये नहीं बोलेगा मैं शंकर भगवान हूं, और फिर ऐसे बेहोश तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। आगे समझ में बात? क्योंकि भाई ये नेगेटिविटी किसी की करी हुई है, ये किसी की भेजी हुई है। इसमें बाकायदे उल्टे रूप में भोग दिया गया है, गलत रूप में भोग दिया गया है, बार बार भोग दिया जाता है। चाहे वो कोई त्योहार का समय रहा हो, चाहे कोई अमावस्या की रात्रि रही हो, हर बार क्रिया कर दी जाती है तुम्हारे परिवार के नाम की। और ये घर में कुछ कुछ बन के पूज रहे हैं, दीपक ले रहे हैं, भोग खा रहे हैं। अमावस्या से उठने वाला जो धूम्र है, जो हम अग्नि पे पूजन करते हैं, उसके धूम्र को ग्रहण कर रहे हैं। ये पक गए हैं हमारे घर में, एक तरीके से हमारे पूरे परिवार को काट काट खाते चले जा रहे हैं। और समाज में ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जरा सा किसी का सिर हिला तो ये मान लो या तो काली आई। आजकल तो हनुमान जी महाराज भी सब में आ रहे हैं मुंह बुला बुला के, जबकि वो देवता, मैं कह रहा हूं 2 जन्म भी उसकी भक्ति कर लो ना तो मूल रूप में तुम्हें उसकी तरंग पात्र भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? लेकिन बस तुमने 10 दिन तुम बैठते नहीं और तुम्हारे अंदर देवता आने शुरू हो जाते हैं। ये बात किसी को पता ही नहीं है कि इस वायुमंडल में इतनी मलिनता है, इस भारे वातावरण में इतनी मलिनता है कि जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है मंत्र जप से, जो हमारी तरंगे बनती हैं मंत्र जप से, उनको खाने के लिए भूत प्रेत पहले आने लग जाते हैं। वो हमारा शरीर हिलाते हैं, तब हमें लगता है झारवीर महाराज आ गए, तब हमें लगता है गोरखनाथ महाराज आ गए। समझ में आया? और वो वैसे ही रठान बना के कोई अलग बोल रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कुछ रठान लेके खेल रहा है, और फिर लगता है कि हाँ ये तो देवी देवता आ गए। और फिर वो प्रेत इतने सातिर हैं, हमारी बातें हमसे सुन लेते हैं कि तुम्हारे घर में ये आदमी मर गया था, वो बुआ मर गई, ये हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया था, किसी की भैंस मर गई उतने समय में। फिर किस दिन खेल के सब बता देगा आके, मैं तो उतने समय से चल रहा हूँ, वो भी मैंने मारी, वो नुकसान भी मैंने ही करा। ये हमारे से ही सुनते हैं सारी बातें, इन्हें कहीं से ना पता लग रही, कहीं से चिट्ठी ना आ रही इनको। समझ में आया? ये हमारा पागल बनाते हैं फिर, और फिर हम इस बात की बुद्धि लगा ही नहीं पाते कि कोई भी अच्छी चीज
देवी देवताओं के रूप में कभी शरीरों में नहीं आती, बस चीजें तरंगों के रूप में शरीर को छूती हैं। तो तब हमें कई बार थोड़ा झटका सा लगता है, अच्छा फील होता है, रोम रोम खुलते हैं, वाइब्रेशन होती है, ठंडा ठंडा फील होता है, आवाजें आती हैं, साक्षात्करण में चीजें दिखती हैं, आगे चक्र पे कुछ कुछ महसूस होता है। लेकिन ऐसा कभी भी शरीर में ना शंकर भगवान आते और ना कभी हनुमान जी महाराज आते हैं, ना कोई देवी किसी के शरीर में आकर कभी खेलती। ये तो चुड़ैलें होती हैं, ये यक्षिणी होती हैं, ये तो वो गंदी चीजें होती हैं जो उनका रूप धर के चलती हैं और उनको नुकसान प्रदान कर रही होती हैं। जैसे कि उस बच्चे को उसने बेहोश कर रखा है, वो गलत रूप में चलती है, लेडीज है, चुड़ैल का रूप है, 5'3", 5'4" लगभग इसकी हाइट है, और ये आधी नंगी आधी वैसी दिखाई देती है। तो ये कभी पूर्ण नग्न अवस्था में चलती है, दिमागी नाड़ियों को पकड़ती है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म करती है, लड़के को धीरे धीरे सिकोड़ती सुखाती चली जा रही है, उसकी सारी क्षमता को ग्रहण करती चली जा रही है। ये आदमी प्रेत आपके घर की महिलाओं को परेशान करता है। जैसे वो बहन जी बैठी है, मैंने उसको बताया था कि हाँ कुछ दिक्कतें बन रही हैं, उसने कहा हाँ भैया सेम मेरे को दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे ही बात है। हाँ समझ में आया भाई? तो इसका निवारण कराओ। कोई शंकर भगवान नहीं आ रहे, कोई देवी दुर्गा नहीं आ रही, ये प्रेत है, ये कुछ कुछ सब्ज बाग दिखा के हमारे घर को खा रहे हैं काट काट के। समझ में आया भाई? तो मैं सभी को बता देना चाह रहा हूँ, कभी किसी के शरीर में ना देवी देवता खेलते हैं। ये खाम खा के ढोंग ढकोसले का चक्कर है, तो शरीर पे कोई भूत प्रेत आके देवता बन जाता है। तो ये कोई ना शंकर भगवान किसी के शरीर पे कभी आता, ना हनुमान जी महाराज आते, और ना कोई देवी आती। तो इसलिए पूजा पाठ करो, सब चीजें आती हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में महसूस होती हैं, आवाजें आती हैं, बाकायदे हमें पता चलता है, क्या चक्र में दिखता है, सपन सिद्धि के माध्यम से दिखता है, वॉक सिद्धि प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे शरीरों में आके हा करके नहीं खेलते भी। ठीक है, जय शनिदेव सभी को।